भारतीय टीम ने ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में 396 रन बनाए और इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दे दिया है। अगर इंग्लैंड को मैच जीतना है तो इस मैदान का सबसे बड़ा चीज उनको करना होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उस एक खिलाड़ी की जिसने इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम को हर बार मुश्किल से उबारा है। अब जब इस मुकाबले में भी एक ऐसी स्थिति आई जहां भारत को रनों की जरूरत थी तो मैदान पर आए, उन्होंने रन बनाए। हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की और मेरे साथ रविराज है। तो रविराज, सर जडेजा जिस नाम से उनको जाना जाता है, आज की उनकी पारी कितनी अहम है और उस पूरी सीरीज में जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया है, क्या कुछ कहता है उस खिलाड़ी के बारे में? बिल्कुल, बेहतरीन मतलब जिस तरीके का इनिंग उन्होंने आज भी जिस तरीके की वो पारी खेली है, दिखा रहा है कि वो किस तरीके के टच में है। 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी उनके नाम है इस सीरीज़ में। मतलब आप देख रहे हो 6 ऐसी इनिंग है जिसमें उन्होंने 50 प्लस का स्कोर बना दिया है। तो ये दिखा रहा है कि वो किस तरीके की फ़ॉर्म में है, आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत आराम से क्रिकेट इज़ अ सिंपल गेम जो कहा जाता है ना, वो आपको जडेजा की बैटिंग में नज़र आ रहा है। और स्टैट्स भी उनके साथ हैं, जिस तरीके से जडेजा लगातार पारी खेल रहे, पहले तो इन्होंने आज जो 53 रन बनाए हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि ये आपको कल पता चलेगा कि ये 53 रन कितने क्रूशियल साबित होंगे इस पिच पे। जहाँ पे ओवल पे हम लोगों ने कभी 300 भी का भी स्कोर चेंज होते नहीं देखा है। तो उस पे अगर ये जो मतलब 53 रन की पारी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी है। और इसके साथ-साथ मतलब जडेजा ने पूरी सीरीज़ में जिस तरीके की बैटिंग की है ना, वो बेहद कमाल की रही है। जडेजा की बल्लेबाजी कितनी ज़्यादा शानदार थी, ये हम आपको ज़रा आंकड़ों से समझाएँगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। अगर हम आज की पारी की बात करें तो उनकी, जैसे रविराज ने बताया कि उनकी आज की जो पारी थी वो इस सीरीज़ में उनका छठा 50 प्लस स्कोर है। तो आंकड़ों के लिहाज से कितना ज़्यादा बड़ी पारी है ये, कितनी ज़्यादा अहम पारी है जडेजा की? आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि हमारे मतलब हम लोग जो क्रिकेट है वो कई सौ साल मतलब साल हो चुके हैं जिससे ये क्रिकेट चल रहा है। 100 साल से ज़्यादा हम लोगों की टीम खेल रही है। बहुत महान महान क्रिकेटर्स रहे हैं जिसमें से कुछ नाम जो लगातार जिक्र होता है, सुनील गावस्कर का नाम आता है, सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जो महान क्रिकेटर में राहुल द्रविड़ हो गए, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, विराट कोहली इनफैक्ट हो गए जो इस जनरेशन से वो हो रहे हैं। उन सब प्लेयर्स ने इंग्लैंड में खेला, सब ने अच्छी-अच्छी पारियाँ खेली, कई मेमोरेबल इनिंग्स खेली, लेकिन जडेजा के नाम अब इंग्लैंड की सरजमी पर सबसे ज़्यादा 50 प्लस का स्कोर हो चुका है, वो भी एक सीरीज़ में। मैंने जैसे कि कहा कि 6 जो थी उनके नाम पे, उसमें अब एक मतलब जिस तरीके का ये है ना, ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो गया है क्योंकि इससे पहले 5 जो है, वो 3 प्लेयर्स के नाम था। ऋषभ पंत चलो इंजर्ड हो गए, लेकिन उस लिस्ट में ऋषभ पंत भी थे। ऋषभ पंत ने 2025 में ये काम किया। विराट कोहली ने 2018 में ये काम किया था और सुनील गावस्कर ने 1979 में ये काम किया था, 1979। तो ये सोच रहे हैं कि आप इतने महान-महान प्लेयर्स के बीच में जो प्रॉपर बैट्समैन हैं, जो ऊपर आके खेलते हैं, उन सब के बीच में एक ऑलराउंडर जो मतलब बहुत दिन से क्रिटिसाइज़ उनको किया जा रहा था, वो आ रहे हैं बैटिंग करने और वो इस तरीके की पारी खेल रहे हैं, वो वाक़ई में कमाल की पारी है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हम लोग नोट करके लेके आए हैं। एक और रिकॉर्ड है कि नंबर 6 और उससे नीचे डाउन की अगर बात करें, तो एक टेस्ट सीरीज़ में रवींद्र जडेजा अब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हो गए हैं। भारत किसको की पीछे? तरफ से। भारत की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। जी। किसको पीछे छोड़ा है? तो वीवीएस लक्ष्मण। अब कितने रन हैं? जडेजा के नाम इस पूरी सीरीज़ में 516 रन हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड था वीवीएस लक्ष्मण के नाम जो 2002 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में बनाई थी और उसमें उनके टोटल रन थे 474। तीसरे नंबर पे रवि शास्त्री हैं जिन्होंने 374 रन बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट 1984 में। मतलब आप देख रहे हो कि कितना टाइम हो गया, कितने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं जो वो लगातार आते रहे हैं। जडेजा इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि जडेजा कहीं से भी महान प्लेयर नहीं है। जडेजा टेस्ट क्रिकेट में आप जब भी जडेजा को याद करोगे तो वो महान प्लेयर, लेकिन एज़ अ बैटर जहाँ पे इतने महान प्लेयर्स रहे हैं जिनकी बैटिंग की एबिलिटी इतनी अच्छी रही है, उसमें जडेजा ने दिखाया है कि हाँ, वो जो है इस सीरीज़ में उनके लिए वो एक इस तरीके की पारियाँ उन्होंने खेली है ना कि जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जी रिया। तो हमने जैसे आपको आंकड़ों से बताया कि रविंद्र जडेजा ने जो अपना छठा 50 प्लस स्कोर बनाया है वो काफ़ी कुछ कहता है इस बारे में कि कितनी कंसिस्टेंसी है, कि वो लगातार अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको एक और आंकड़ा बता दें कि इस पूरी सीरीज़ में अगर हम ओवल टेस्ट की दूसरी पारी को छोड़ दें तो इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में किसी भी मैच की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा अब तक आउट नहीं हुए थे। पहली बार। वो सिर्फ पहली पारी में आउट हुए, लेकिन ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में ये पहला मौका आया जब रविंद्र जडेजा किसी भी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में आउट हुए, यानी कि इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में, क्योंकि दिखाता है कि जडेजा ने किस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया है। और
तो अगर हम पिछले टेस्ट मैच की बात करें रविराज, तो और कोई रिकॉर्ड जो रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज़ के दौरान अपने नाम किया है? बिल्कुल, अभी तो मैंने मतलब 2 रिकॉर्ड्स पे चर्चा की कि 2 मतलब ऐसी आंकड़े रहे हैं जो जडेजा को दिखाता है कि वो कितने महान प्लेयर्स हैं। एक और आंकड़ा है कि नंबर 6 या इससे नीचे के जो बैटर्स हैं, मतलब जो बैटिंग करने की पोज़ीशन पे आए हैं, अवे टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूँ, तो जडेजा के नाम जैसे 650s हैं, 50 प्लस स्कोर है एक्चुअली, उसमें 2 और प्लेयर्स का नाम आता था और 2 महान प्लेयर्स का नाम आता था। वेस्ट इंडीज़ के गैरी अलेक्जेंडर हैं जिन्होंने 1960-61 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 6 बार एक टेस्ट सीरीज़ में 50 प्लस का स्कोर बनाया था। उसके अलावा वसीम रज़ा पाकिस्तान के, उन्होंने 1976-77 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये काम किया था। अब इस लिस्ट में जडेजा का भी नाम आ गया है। तो आप देख रहे हो कि कितने महान प्लेयर्स हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि मतलब वो रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि वो मतलब कितने महत्वपूर्ण रहे हैं जडेजा। तो ये है कि नंबर 6 और लोअर में अवे टेस्ट सीरीज़ में जो रन है ना, किनके नाम सबसे ज़्यादा रन है, उसमें पहले नंबर पे हैं सर गैरी सोबर्स। सर लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं कि वो कितने महान प्लेयर रहे हैं। हम लोगों ने उनको खेलते नहीं देखा है, शायद हमारे पापा ने भी नहीं देखा होगा उनको खेलते हुए। लेकिन उस ज़माने की वो चीज़ है, तो उन्होंने छः मतलब 1966 में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है 722 रन एक टेस्ट सीरीज़ में बनाए थे, अवे टेस्ट सीरीज़ की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे वसीम रज़ा हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने 76-77 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 517 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पे हमारे जडेजा भाई हैं, जिन्होंने 516 रन बना लिए हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। चौथे नंबर पे इस पे स्टीव वॉक का नाम आता है, जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 1989 में ये काम किया था। तो ये मतलब आप लिस्ट देखो, नाम देखो उसमें कि कितने बड़े प्लेयर्स का नाम आता है और उस सब में आप अवे टेस्ट सीरीज़ खेलने गए हो, इंग्लैंड की कंडीशन है, जिसको लेके लगातार हम लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, ठीक है, इस बार फ्लैट पिच है या जो भी, मतलब उस सब पे बाद में आएँगे। लेकिन आप उस प्रेशर में खेल रहे हो जहाँ पे हम लोगों के लिए मुश्किल होती है वो कंडीशन, वहाँ पे भी आपने जिस तरीके की पारियाँ खेली है, वो अद्भुत है और वो ऐतिहासिक है, वो बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी, ये जडेजा की जो टेस्ट सीरीज़ है ना। तो सर जडेजा ने जो कमाल किया है, भले ही वो खुद कहते हैं कि इस नाम से नहीं बुलाया जाना चाहिए, लेकिन जो कमाल किया है वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। जी। तो सर जडेजा की ज़िम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय टीम फ़िलहाल गेंदबाज़ी कर रही है और इंग्लैंड की जो टीम है वो कोशिश करेगी चेज़ करने की, और जडेजा के पास अब भी मौका है कि वो अपनी गेंदबाज़ी से भी कमाल करे, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में गेंदबाज़ी में भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए योगदान दिया है, उन्होंने विकेट लिए हैं। तो अब टीम इंडिया चाहेगी कि बल्लेबाज़ी के बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाज़ी से भी टीम इंडिया को एक ऐसी स्थिति में लेके जाएँ जहाँ भारत ये मैच जीत सके और सीरीज़ ड्रॉ करा सके। इस सीरीज़ की सारी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही रविराज, कैमरा के पीछे हैं शुभम, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।